अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अकील अहमद ख़ान मेंटल हेल्थ गाइडलाइंस एंड इस्लामिक इन्फो के चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि इस चैनल का पर्पस जो है वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करना है। तो इस सिलसिले में आप लोगों के गिरदोनवाह में जितने भी कोई लोग रहते हैं जिनको कोई मेंटल हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है, इलनेस है, जो भी कोई एबनॉर्मेलिटी है, उससे रिलेटेड आप जो है हमें इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। 0303-684-6464 पे आप SMS कर सकते हैं। तो होपफुली हम आपको जो भी आपके मसाइल होंगे उसका बेहतरीन सलूशन जो है वो साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से जो है आपको इसके बारे में गाइडलाइन जो है इस चैनल पे दी जाएगी। व्यूवर्स, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे जो है वो डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक ये है कि स्ट्रेस जो है वो क्या है, उसको कैसे जो है वो मैनेज किया जा सकता है, उससे रिलेटेड आप सेल्फ हेल्प जो है वो कैसे ले सकते हैं। तो व्यूवर्स, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा। ये वीडियो जो है एक मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए भी, जिनको जो है वो बहुत बर्डनाइज हो जाते हैं पेपर के दौरान और उनको जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो फील करते हैं और अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट जो है वो नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में व्यूवर्स, ये वीडियो ऑफिशियल्स जितने भी हैं जो जिन जिन इदारों में जो है वो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डनाइज होने के बाद जो है वो काम का प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उस सूरत में जो है वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्ट्रेस का शिकार जो है वो हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में ना सिर्फ स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे बल्कि इसके काजेज़ को भी डिस्कस करेंगे, इसके सिम्टम्स को भी डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि इसको आप अपनी सेल्फ हेल्प के ज़रिए कैसे जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, उस पर आज हम बात करेंगे और उसकी प्रैक्टिस जो है मैं आपको करा के दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रेस जो है वो क्या चीज़ है। स्ट्रेस जो है वो एक प्रेशर है, साइकोलॉजिकल प्रेशर जो माइंड के ऊपर आ जाता है और जिसको आम उर्दू में आप जहनी दबाव की कैफियत कहते हैं। वो एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसमें जो है इंसान का माइंड जो है वो एक्चुअली कंफ्यूज हो जाता है, बर्डनाइज हो जाता है, थॉट्स जो है वो स्क्रैम्बल्ड हो जाते हैं, उलझ जाते हैं और जो है रेसिंग थॉट्स जो है वो आने लग जाते हैं, डिफरेंट किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स आने लग जाते हैं और इंसान जो है वो किसी काम को कर नहीं पाता। तो सबसे बड़ी वजह इसकी क्या हो सकती है, उससे मैं आज बात करूंगा। कि दोस्तों, बात ये है कि हमारा माइंड जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास एक गिफ्ट है और ये बहुत सेंसिटिव है कि इसकी कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी को आप अगर मद्देनज़र रखकर इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं या इससे काम लेते हैं तो ये आपको सपोर्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माइंड पे ज़्यादा बर्डन डाल देने से ये माइंड जो है वो अपसेट हो जाता है, जिसको हम आम हरूफ में स्ट्रेस का नाम जो है वो लेते हैं। इसकी एग्जांपल व्यूअर्स मैं आपको यूं दूंगा कि अगर मैं किसी स्टूडेंट को कहूं कि मुझे जो है वो 1 घंटे के अंदर अंदर 15 पेजेस जो है वो याद करके ज़बानी सुना दे, जितनी भी वो कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, माइंड के ऊपर बर्डन आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। सिमिलरली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उन पे काम का प्रेशर जब बढ़ जाता है, डिले आ जाता है, एक दिन काम नहीं किया, दूसरे दिन काम नहीं किया, वो काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया या रश ऑफ वर्क आ जाता है, बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, तो माइंड जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा होता, उसकी कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आने लग जाते हैं, एक प्रेशर सा माइंड के ऊपर आने लग जाता है जिसमें आप जो है वो काम नहीं कर पाते, उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसी प्रेशर को जो है हम कहते हैं स्ट्रेस हो गई है, जहनी दबाव हो गया है। तो दोस्तों, जहनी दबाव एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन होती है। तो इससे हम कैसे जो है वो अपने आप को जो है वो सेल्फ हेल्प के ज़रिए जो है वो एक नॉर्मलाइज जो है वो कर सकते हैं, उसमें मैं आज आपको बताऊंगा। जब स्ट्रेस होती है तो उसमें मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता देता हूँ। लैक ऑफ कंसंट्रेशन होने लग जाती है और जो है इसमें चेस्ट पेन भी जो है वो होने लग जाता है, हार्ट बीट जो है वो अपसेट होने लग जाती है और जो लैक ऑफ एनर्जी जो है वो होने लग जाती है और वीकनेस फील होती है और माइंड जो है वो उलझ के रह जाता है। तो इस कैफियत से कैसे निकला जाता है तो व्यूअर्स देखिएगा। इसके लिए जो सबसे बेस्ट और कहते हैं कि फिल फॉर जो आप लोगों ने करना है वो टेक्निक है डीप ब्रीथिंग।
डीप ब्रीथिंग जो है वो लंबे गहरे सांस हैं। अच्छा, अब बाजू का ये सवाल कि डीप ब्रीथिंग से क्या होता है, क्या फ़वाइद हैं, तो मैं ये भी बताता चलूँ आपको आज कि डीप ब्रीथिंग एक एक्सरसाइज है, साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है। एक्चुअली होता क्या है, जब स्ट्रेस होती है तो ब्रेन के सेल्स को जो है वो ऑक्सीजन जो है वो इनपुट प्रॉपर जो है वो नहीं आ रहा होता, जिससे वो डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूरल कम्युनिकेशन जो है वो अपसेट हो जाती है। इसी तरह मसल्स जो है वो टेंस हो जाते हैं और पाल्पिटेशन जो है वो होने लग जाती है यहाँ पर। और इसी तरह माइंड जो है वो अपसेट हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है बाज़ औक़ात हाई हो जाता है, और जो है स्ट्रेस और जो है और इस किस्म की बिल्कुल जी नहीं लगता किसी काम को करने के लिए। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे कैसे दूर इसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए मैं डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज आज आपको बताऊंगा। डीप ब्रीथिंग एक तो सिंपल डीप ब्रीथिंग है, इन और आउट, इनहेल करना सांस को और एक्सहेल करना, और धीरे धीरे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करना है और रिलैक्स मूड में करना है। दूसरी इसकी बैली टेक्निक है, ठीक है, एब्डोमिनल डीप ब्रीथिंग है, डायफ्रैग्मेटिक डीप ब्रीथिंग है, और जो लास्ट टेक्निक इसकी है 2-to-1 टेक्निक है, उसके अंदर इक्वल पॉइंट टेक्निक भी जो है वो आती है। मैं ये सारी आपको भी जो है वो करके जो है वो दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स देखें, जब आप डीप ब्रीथिंग करने लगे, स्ट्रेस का शिकार हो, तो आपने बिल्कुल एक रिलैक्स इन्वायरमेंट देखना है जहाँ पर किसी किस्म का कोई शोर ना हो, बिल्कुल रिलैक्स इन्वायरमेंट हो। तो वहाँ पर आपने बिल्कुल सिंपल जो है वो बैठ जाना है, ठीक है, अपने हाथों को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है और नोज के जरिए जो है आपने लंबा गहरा सांस खींचना है। देखिए, इन करना है इनहेल और आउट करना है एक्सहेल। जब आप इनहेल करेंगे, लंबा गहरा सांस खींचेंगे, तो ये आपकी चेस्ट जो है ये प्रेशर इसके ऊपर आएगा, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो बिल्कुल आप इसको रिलैक्स कर देंगे। इस तरह जो आप करेंगे डीप ब्रीथिंग, तो इससे ये होगा कि आपके ब्रेन के सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगी और जो स्ट्रेस का वो जो लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा, और आप कुछ ही मिनट्स में जो है ना वो आप अपने आप को रिलैक्स पाएंगे। दूसरी टेक्निक ये है कि आप एक हाथ अपनी चेस्ट पे रखेंगे, दूसरा अपने एब्डोमेन पेट पे रखेंगे। तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले आपने अपने एब्डोमेन पे जो है वो फोकस करना है। जब आप सांस लेंगे, चेस्ट पेट आपका अंदर चला जाएगा, चेस्ट आपकी प्रेशर से थोड़ी बाहर आएगी, आपने एब्डोमेन पर जो है वो फोकस करना है, और अपने जो आप जब सांस एक्सहेल करेंगे तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करना है। ये देखिएगा। अच्छा, दूसरे स्टेप पे आपने अपनी चेस्ट पे फोकस करना है, ठीक है, और फिर आपने इस तरह जो है वो एक्सरसाइज करनी है। इस तरह आपने कम अज़ कम 3 से 4 मिनट आपने जो है वो डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करनी है। इससे फ़ायदा आपको होगा, आप फौरी तौर पे आप जो है वो मेंटल जो एग्जॉर्शन हो रही होती है, आपके माइंड पे जो है वो प्रेशर आ रहा होता है, उससे आप रिलैक्स हो जाते हैं। इसकी जो लास्ट टेक्निक है उसमें 2-to-1 टेक्निक इसको कहा जाता है। तो इसमें ये होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 टाइम इनहेल करते हैं, ठीक है, या तो उसको आप 4 टाइम एक्सहेल करेंगे, सांस को आहिस्ता आहिस्ता 4 टाइम में आप जो है वो उसको एक्सहेल करेंगे, ठीक है। अगर आप 1 टाइम सांस लेते हैं ज़्यादा, तो उसको दो पोजेस में आपने उसको जो है वो आपने उसको एक्सहेल जो है वो करना होता है। अगर आप 3 टाइम्स जो है वो ब्रीथ इनहेल करते हैं, इन करते हैं, इनपुट करते हैं ब्रीथ का, सांस का लंबा गहरा सांस लेते हैं 3 टाइम्स, तो आपने 6 उसको पोजेस में आहिस्ता आहिस्ता करके जो है उसको जो है वो आपने एक्सहेल जो है वो करना है। तो ये मैं करके दिखा देता हूँ, देखें।
2 दफ़ा मैंने इनहेल किया और स्लोली स्लोली 4 टाइम्स मैंने उसको एक्सहेल किया। दोबारा कर रहा हूँ, 2 दफ़ा करूँगा, चार दफ़ा मैंने 4 पोजेज में उसको आपने आहिस्ता आहिस्ता करना है। अगर आप 4 टाइम करते हैं तो उसको आप 8 पोजेज में आहिस्ता आहिस्ता जो है एक्सहेल करेंगे। ठीक है, दोबारा मैं 2 टाइम इसको इनहेल करूंगा और 4 टाइम में मैं आपको इसको एक्सहेल करके निकाल के दिखाऊंगा। फोर टाइम, इसको कहते हैं 2-2-1 टेक्निक। इक्वल टेक्निक भी होती है डीप ब्रीथिंग की, उसमें यह होता है कि आप 1 टाइम इनहेल करेंगे और 1 टाइम एक्सहेल करेंगे। 2 टाइम आप अगर इनहेल कर रहे हैं तो 2 टाइम में 2 पोजेस के अंदर आप उसको एक्सहेल करेंगे। ये मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, इसी तरह आप 3 टाइम करेंगे इनहेल तो 3 टाइम में आप इसको एक्सहेल करेंगे। तो ये कब करनी है एक्सरसाइज आपने, ये आप सोते वक्त भी कर सकते हैं, आप इसको खाना खाने से पहले भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है, और जब आप स्ट्रेस में होते हैं पर्टिकुलरली उस वक्त भी आप इसको जो है वो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इससे आपकी फौरी तौर पर स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाती है और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको स्ट्रेस के बारे में बताया और स्ट्रेस की जो है वो प्रैक्टिस कराई। डीप ब्रीथिंग इसकी बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस फ़ायदा उठा सकें और अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच।